सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक यू यार, आप जितना प्रेस कर रहे हो जो मैं रिसेंट वीडियोस डाल रहा हूँ एंड आई एम बैक अगेन इन द थार. सो यू ऑलरेडी नो कि कुछ वीडियो बनने वाली है इसी से रिलेटेड. सो आई हैव नोटिस दैट फॉर द पास्ट फ्यू वीडियोस यार जो मैं डाल रहा हूँ, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू अ फ्यू थिंग्स. मैं उनमें से कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये everyone is curious about this. इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो हिट मी अप ऑन DM and I will share my thoughts with you. इंस्टाग्राम आईडी मेरा यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आप DM करो एंड वहाँ पे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जो वीडियो डाली थी थार के बारे में, उसमें मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि PCD क्या होता है. जैसे मैं रिम के बारे में बात कर रहा था इन द प्रीवियस वीडियो. सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट इज PCD. तो मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत छोटे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि PCD क्या होता है एंड जो एक रिम होता है उसकी वेरियस डायमेंशन हम कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि बहुत कमेंट्स आए हैं मुझे इसके बारे में. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद PCD. PCD इज पिच सर्कल डायमीटर. अब हम लोग बाहर चलते हैं, जो हमारा स्टील रिम है हम उसको देखते हैं एंड फिर अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें व्हेन वी टॉकिंग नंबर्स अबाउट द रिम्स. और अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो. लाल रंग का बटन है. थार में बैठा हूँ मैं, बहुत गर्मी हो रही है. हिट इट नाउ. तो अब मैं बाहर आ गया हूँ. बैकग्राउंड नॉइस आपने फिर नहीं बताया था प्रीवियस वीडियो में किस चीज़ का है, इस वीडियो में बताओ कमेंट करके. तो ये रहा हमारा व्हील. अब हर व्हील रिम या अलॉय के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, उनकी बात करते हैं. जैसे कि आप मानिए 16 इंच इंटू 8J 150 इंटू 5. तो 16 इंच क्या है? 16 इंच सबको पता है कि इस रिम का साइज़ है, इसका डायमीटर है. 15 इंच आता है, 14 इंच आता है. तो 16 इंच ये रहा. 8J क्या होता है? तो इसमें जो नॉर्मल स्टील रिम कंपनी से आता है दैट इज़ 6J. 8J इज़ द विड्थ ऑफ द रिम. 6J वाला जो रिम था हमारा 16 इंच का ही था, बट 6J था, थोड़ा पतला दिखता है. ये 8J है तो ये चौड़ा है. इसीलिए हमारा OEM टायर जो ब्रिजस्टोन का है, यही इसी वाले रिम पे चढ़ के थोड़ा चौड़ा दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ आती है 5 इंटू 160. तो 160 इज़ योर PCD पिच सर्कल डायमीटर. ये जो आप 5 लग नट्स देख रहे हैं, 5 इनका जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसका आप डायमीटर ले लीजिए इस इमेजिनरी सर्कल का, दैट इज़ गोइंग टू बी 160. ये आपका एग्जैक्ट होना चाहिए किसी भी नए स्टील रिम के लिए, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, वो चढ़ेगा भी नहीं. तो अब जो कि मैंने आपको बाहर एक स्टील रिम दिखा दिया एंड बेसिक आपको मैंने बता दिए थे कि जो स्पेसिफिकेशंस आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं फिर से. जैसे हो गया 16 इंच इंटू 8J, यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी भी टायर के लिए. So 16 inch is your tire rim size. I'm sorry, we're talking about rims and alloys. 16 inch is your rim size. जो 8 है या 6 है वो उसकी width होती है. हमारा OEM स्टील रिम जो इसमें आता था वो था 16 इंटू 6J. जो मैंने स्टील रिम लगाया वो 16 इंटू 8J. 8 मतलब width हमारी बढ़ गई इस रिम में. साइज सेम था, इसलिए OEM टायर जो हमारा नॉर्मल चढ़ा हुआ था वही इस पर चढ़ गया एंड वो थोड़ा ब्रॉड लुक देता है आपको, बिकॉज वो खुल जाता है थोड़ा. ठीक है. फिर आता है 5 इंटू 160. 160 इज़ योर PCD. जैसे मैंने आपको बाहर बताया, जो पिच सर्कल डायमीटर होता है. जो 5 आपके लग नट्स हैं वो 5 हो गया है. इस गाड़ी में 5 लग नट्स आते हैं एंड उन 5 लग नट्स में जो एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा उसका डायमीटर इज़ योर 160. सो मेक श्योर कि आप कभी भी किसी भी गाड़ी में अपना कोई नया रिम या अलॉय लगाएं तो आप ये ज़रूर देखें कि वो उसके साइज़ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. यू कैन ऑलवेज अप साइज और डाउन साइज योर अलॉयज़. 16 से 17 लगा सकते हैं, 15 लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, जो आपको लगाना आप लगा सकते हैं. बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो उसका PCD है वो मैच करे, वरना आपको वो व्हील उसमें लगेगा ही नहीं, हब में आपकी गाड़ी में नहीं फिट होगा. अगर 4 इंटू 140 है मानिए, तो उसमें 4 लग नट हैं, आप उसमें 5 वाला लगा ही नहीं सकते हैं. सो यही था. अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा. इसलिए मैंने वीडियो फटाफट बनाई क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए थे, इंस्टाग्राम पे भी DM आए थे. सो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू गाइज. एंड इसके बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए. और एक प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी थार में, ये जब मैंने आपको पता है कि थार का जो फेसिया आता है ये इसमें डैशबोर्ड में पूरा बंद आता है, इसमें कोई म्यूज़िक सिस्टम अभी तक लग के नहीं आता था कंपनी से. तो ये हमें काटना पड़ता है एंड इसमें हमें म्यूज़िक सिस्टम लगाना पड़ता है. तो ये जो कटिंग की थी इसके ऊपर वो लोग एक बीडिंग सी लगाते हैं, वो मेरी उतर गई है एंड वो मुझे अब मिल नहीं रही है. तो इसके ऊपर जो बीडिंग लगती है तो ये आपके कट सारे छुप जाते हैं एंड पूरा एक परफेक्ट फ्लश फिट आता है, फिनिश आता है. एंड अपेरेंटली वो उतर गई है क्योंकि हो गए हैं इस गाड़ी को 4.5 साल. एंड किसी को पता है तो बताओ यार. ये बहुत छोटा सा आइटम है, आई एम श्योर बहुत सस्ता भी होगा, बट ये मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे अभी. एंड ये JVC का 210 लगा हुआ है मेरा. इट्स प्रीटी गुड. इट हैज़ एवरीथिंग, ब्लूटूथ एंड USB व्हाट नॉट. एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड नहीं है क्योंकि जब मैंने लगाया था तब इतना मार्केट में था नहीं. सो या दैट्स इट. सो गाइज, आई होप आपका ये छोटा सा डाउट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आई
थिंक ज़रूरी था यार, बहुत कमेंट आ रहे थे, आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो जिससे किसी और की भी हेल्प हो जाए। एंड नहीं किया है तो लाइक करो या शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है रिलेटेड टू द स्टील रिम या फिर ये कुछ और भी आप समझना चाहते हैं, सो हिट मी आप यार, कमेंट्स करो या इंस्टाग्राम पे DM करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना मुझे पता होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड या दैट्स अबाउट इट। एंड येस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू गाइस सून इन डिफरेंट वीडियो। कमेंट करो, मुझे बताओ, जितना भी होगा मैं कोशिश करूँगा शेयर करने की। खाली टाइम पड़ा है, सबके पास पड़ा है, कुछ सीखते हैं, मैं भी सीखूंगा आपसे, जितना मुझे पता मैं शेयर करूँगा। सो या दैट्स अबाउट इट। आई सी यू गाइस सून इन डिफरेंट वीडियो। बाय।